जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभिरुचि प्रक्रिया से 4-5 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो उसी पर्पस से हमने आज उठाया है अभिरुचि प्रक्रिया। ये वीडियो बना के हम आप लोगों के पास भेज रहे हैं, ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू कर देते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मानसिक अभिरुचि में। कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन लिया है, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितिर बितिर करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा आंसर जो जा रहा है तीसरा सही है। ठीक है, तो तीसरा बच्चों आंसर जाएगा सी सही है। सेकंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के तौर पर मामलों को रोकने के लिए आपको कहता कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लीनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। तो बच्चों, हमारा आंसर इसमें क्या जाएगा? तीसरा सही जाएगा। अर्थात मशीन के विसंगतियों को दूर करना ये आपका दायित्व बनता है। तो तीसरा आंसर जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटाता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आप आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आप क्या करेंगे भाई? कहता गश्त ड्यूटी उत्साहित करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों से अनुभव सीखना चाहिए। गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश करनी चाहिए। और गश्त ड्यूटी अनिश्चितता से करनी चाहिए और इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से करनी चाहिए। गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल। तो बच्चों, मैं आपको बता दें, इसका जो आंसर जाएगा, पहला आंसर सही हो रहा है कि गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए, अन्य गश्ती अधिकारियों अनुभव से सीखना चाहिए। तो तीसरा जवाब जाएगा बच्चों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को हस्तांतरित करना है। बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। चंद नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजी पूर्ण करना चाहिए। तो बच्चों, हम आपको बता दें, इसका आंसर जाएगा कि प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, यानी महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए इस पर। तो पहला आंसर जाएगा बच्चों
ठीक है, तो पहला जवाब मिलेगा इसका। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभावी है? तो क्या आंसर जाएगा बच्चों? कहता है उप महानिरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, सर्किल अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी। तो बच्चों यहाँ हमारा जवाब जाएगा स्टेशन हाउस अधिकारी जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत नीति मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हो। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उसके आदेशों का पालन करना। और कहता है स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून अक्षरता से कड़ाई का पालन करना। तो बच्चों यहाँ आंसर जाएगा स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो तीसरा आंसर जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, तीसरा सही है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। आपको अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। आप्त नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरत्व से समन्वित करना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए ड्यूटी को बागडोर सौंपनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ आंसर हमारा जाएगा पहला, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से आप अपेक्षा करते हुए तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हमारा पहला आंसर सही है बच्चों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। आपको आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं की संवेदनशीलता बनाना चाहिए। छुट्टियां लेकर स्थिति से बचना चाहिए। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। तो दोस्तों चौथा ऑप्शनल सही जा रहा है। ठीक है, चौथा सही होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेर फेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े हुए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। तो तीसरा आंसर सही जा रहा है बच्चों, तीसरा सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? तो क्या करेंगे दोस्तों, चार ऑप्शन दिया है। राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और
सभा को बंधित करना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, क्या जाएगा, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि संवेदनशील क्षेत्र है तो वहाँ पुलिस या प्रशासन की मदद से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, 10 क्वेश्चन का हमारा सेट था, तो 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ बच्चों। इसी तरह से हम 10-10 क्वेश्चन करके आपके पास हम वीडियो भेजते रहेंगे अभिरुचि की। तो चलिए बच्चों, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।